नमस्कार छात्रों, आज का क्लास में हम सीखेंगे कि पॉन एंड गेम्स में स्टेलमेट डिफेंस किसे कहते हैं और स्टेलमेट डिफेंस कैसे इस्तेमाल किया जाता है खेल को ड्रॉ करने के लिए। तो आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जो रूल हम सीखेंगे वो है ड्रॉ करने का सबसे बेसिक तरीका। अगर हमारे पास सिर्फ एक किंग बचा रहता है और ओपोनेंट के पास किंग और पॉन रहता है तो हम कैसे करके इस खेल को बचा सकते हैं। तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि यदि ओपोनेंट और का किंग बहुत दूर रहता तो हम इसे अप्लाई करते रूल ऑफ द स्क्वायर का, कि जहां पे हम एक बहुत बड़ा स्क्वायर बनाते कि पॉन कहां पे है और पॉन कितना दूर पॉन को जाना है, और एक स्क्वायर बना के देखते कि किंग उस स्क्वायर के अंदर है कि नहीं, और फिर हम जानते कि खेल ड्रॉ हो रहा है कि नहीं। लेकिन अभी हालात अलग है, किंग तो अवश्य स्क्वायर के अंदर है ही, बिल्कुल पॉन के सामने है, लेकिन वाइट का किंग भी अभी इस पॉन को मदद कर रहा है। तो इसीलिए यहां पर खेल जो है बहुत दिलचस्प होगा, जहां पे दोनों का किंग कोशिश करेगा, एक किंग कोशिश करेगा पॉन को रोकने का और दूसरा किंग, वाइट का किंग, कोशिश करेगा पॉन को लेके आगे बढ़ने का। तो हम देखते हैं कैसे करके यहां से वाइट जीत का कोशिश करेगा और कैसे करके ब्लैक बिल्कुल सही सही चाल देके यहां से खेल बच सकता है। तो पहला मूव अगर वाइट का है तो वाइट कोशिश करेगा पॉन को प्रमोट करने का, तो धीरे से अपना पॉन को आगे बढ़ेगा चेक। अवश्य पॉन दो घर भी बढ़ सकता था, लेकिन इन दैट केस ये किंग से पॉन मर जाता और खेल तुरंत ड्रॉ हो जाता, इसलिए वाइट चेक देगा। और जब भी हम ब्लैक है, हम अगर डिफेंस कर रहे हैं, तो इस तरह का सिचुएशन में हमेशा हम कोशिश करेंगे पॉन से जितना भी सट के रहा जाए, जितना भी क्लोज पॉन के सामने हम रहें, उतना हमारे लिए अच्छा है डिफेंस के लिए। तो यहां वाइट का मूव है, वाइट तो पॉन बढ़ नहीं सकता है, किंग को चलना पड़ेगा, और किंग का एक भी चाल नहीं है, मतलब सिर्फ किंग E2 ही एकमात्र चाल है, अदरवाइज कहीं और जाएगा तो पॉन ही मर जाएगा। तो किंग E2 देना है वाइट को, और फिर ब्लैक को किंग मूव करना है। कहां करेगा? किंग को पीछे ही जाना है, साइड में तो रह नहीं सकता है। अब जब पीछे जाना है तो पीछे कहां जाए? तो हालांकि यहां कुछ भी चाल सही है ड्रॉ के लिए, लेकिन बेस्ट मूव है हमेशा जब भी हमें पीछे जाना पड़े, इतना याद रखेंगे कि बिल्कुल पॉन का सीधा पीछे जाएंगे। तो अब वाइट का पॉन तो एडवांस कर नहीं सकता, इसका कोई सपोर्ट नहीं है, मर जाएगा। इसलिए वाइट को अपना किंग को आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि इस पॉन को धीरे धीरे सामने ले जाए। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि जितना भी हो सके करीब रहना है पॉन का, दूर नहीं जाएंगे बल्कि करीब रहेंगे, और मजबूर करेंगे पॉन को पुश करने का, फिर इसे रोकेंगे। और जैसे वाइट वेट करेगा, हमें पीछे जाना पड़ेगा, हम सीधा पीछे जाएंगे, हम टेढ़ा नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल सीधा पीछे जाएंगे। बाद में हम जानेंगे कि हम टेढ़ा क्यों नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी किंग को पीछे जाना है और जिसके पास पॉन है वो आगे बढ़ रहा है, तो जो बचने का कोशिश कर रहा है वो जैसे ही अपना मजबूर हो किंग पीछे जाने में, तो उसे सीधा पीछे जाना है बिल्कुल पॉन के लाइन पे। अब फिर से ये किंग आगे आएगा, ब्लैक फिर से सामने रहेगा और पॉन पुश करेगा, पॉन का भी सामने रहेगा। ज़्यादा पीछे ना जाए, बिल्कुल पॉन से सटे रहेंगे हम, और उसके बाद फिर पीछे जाने मजबूर है ब्लैक, तो पीछे कैसे जाएगा? बिल्कुल इसका सीधा नीचे जाएगा, और किंग यहाँ, फिर किंग के सामने, फिर पॉन पुश, फिर किंग यहाँ, फिर किंग यहाँ, और फिर बिल्कुल सीधा जाएंगे। अब वाइट का मूव है
वाइट को अगर कुछ करना है, पॉन को प्रमोट करना है, तो किंग को आगे बढ़ना पड़ेगा पॉन को सपोर्ट करने के लिए, और फिर हम बिल्कुल किंग के सामने खड़े हो जाएंगे। जैसे ही हमें चेक देगा हम फिर से पॉन के सामने, और जैसे ही किंग यहां देगा, ये देना ही है वाइट को, अदरवाइज ये पॉन मर जाएगा, इसलिए किंग को e6 देना ही है, और देते ही हम स्टेलमेट हो जाएंगे। ये गेम ड्रॉ है। काफी आसानी से ब्लैक ने ड्रॉ किया, और ब्लैक जब भी पॉन डाउन रहेगा, मतलब एक पॉन कम है और सिर्फ एक ही पॉन है और कुछ भी नहीं है बोर्ड पे, तो ब्लैक कोशिश करेगा इस तरह से डिफेंड करने का। अगर पॉन को सीधा हम मार देते हैं और किंग दूर में है, तब तो आसान ड्रॉ है। लेकिन अगर किंग हेल्प भी करता है, किंग अगर मदद करता है अपना पॉन को, उसके बावजूद भी खेल कैसे ड्रॉ होगा, सिर्फ इतना याद रखना है कि किंग पॉन से सटे रहेगा, और जब नीचे जाने में मजबूर होंगे तो ऐसे जाएंगे बिल्कुल सीधा पॉन के नीचे, और उसके बाद अगर किंग यहां आता है तो भी हम किंग का बिल्कुल सामने रहेंगे, और किंग अगर यहां आता है तो भी हम किंग का बिल्कुल सामने रहेंगे, और पॉन जैसे ही पुश करेगा फिर पॉन के सामने, और उसके बाद स्टेलमेट। किंग के पास कोई घर नहीं है जाने का, शह भी नहीं है, तो खेल ड्रॉ, बराबरी का खत्म होता है। तो ये रहा बेसिक डिफेंसिव टेक्निक जो हमें जानना ही पड़ेगा, और उससे अगर हम एक पॉन डाउन भी है कभी भी, तो हम कोशिश करेंगे ऐसे करके डिफेंस करके आराम से ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन क्यों हमें सतर्क रहना पड़ेगा, यहां हम देखते हैं। अगर गलती से हम सीधा नहीं जाके हम टेढ़ा नीचे जाते, तब क्या होता, वाइट किंग f6 करता, और हम जैसे किंग की यहां पॉन के सामने किंग को रखते, तो वाइट इस पॉन को पुश करता। अब इसी परिस्थिति में हमने देखा था, जब वाइट का मूव है, वाइट को यहां देके ड्रॉ करना पड़ा था, स्टेलमेट करना पड़ा था ब्लैक को। लेकिन अगर ब्लैक का मूव है तो वाइट ने यहां चला नहीं है अभी भी, तो ब्लैक के लिए एक चाल अभी भी अवेलेबल है। ब्लैक चाहे तो किंग d7 खेल सकता है, और खेलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चाल है ही नहीं। उसके बाद वाइट आगे बढ़ के किंग के जोड़ पे, किंग का बल पे ये पॉन प्रमोट करके क्वीन बना लेगा। तो इसीलिए हम गलती से भी इस किंग को टेढ़ा ना जाएंगे, हम सीधा ही जाएंगे, ताकि ये ड्रॉ हो सके, लास्ट में स्टेल में डिफेंस हो सके। तो सभी नया स्टूडेंट्स जो है, मैं उन्हें अगर अवसर है तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपस में इस तरह का पोजीशंस कुछ बार खेल ले, ताकि जब भी कोई अच्छा मैच में ऐसा परिस्थिति आएगी तो गड़बड़ ना हो, गलती ना हो, आसानी से हम इस गेम को ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही याद रखना है, किंग पॉन के बिल्कुल सामने रहेगा और नीचे जाएगा, तब सीधा नीचे जाएंगे। अब इसके आधार पे हम एक छोटा सा सवाल करते हैं, और इससे जवाब देना है, खुद सोच के फिर आंसर करना है। सपोज यहां पर अगर वाइट का मूव होगा तो रिजल्ट क्या होगा, क्या वाइट जीत पाएगा अगर सही सही वाइट खेलता है? अगर ब्लैक का मूव होगा तब उसका रिजल्ट क्या होगा अगर ब्लैक सही खेलता है? थोड़ा टाइम सोच के फिर निकालना है, क्या होगा वाइट का मूव में, क्या होगा ब्लैक का मूव में रिजल्ट। अब अगर ब्लैक का मूव है, पहले हम ब्लैक का देख लेते हैं, तो रिजल्ट बहुत आसान है, क्योंकि किंग बिल्कुल पॉन के सामने सट जाएगा और इसको मार भी देगा। वाइट इस पॉन को बचा नहीं पा रहा है। लेकिन सवाल है कि जब वाइट का मूव हो तब क्या होगा? वाइट किंग आगे बढ़ेगा ताकि ब्लैक का किंग से पॉन मर ना जाए। अब यहां पर ब्लैक को अगर इस पॉन के सामने आना है तो वाइट का किंग भी सामने आएगा, और यहां पर किंग को यहां देना पड़ेगा, फिर पॉन एडवांस करके मजबूर करेगा किंग हट जाए, और फिर किंग के सामने बढ़ जाएगा, वाइट जीत जाएगा। एक बार फिर से बोलते हैं, वाइट देगा किंग e5, ब्लैक यदि किंग d8 जाता है तो किंग d6 और c7, उसके बाद वाइट
प्रमोट कर लेगा अगला मूव में। अगर ये किंग E8 पे ही जाता है तो वाइट को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, जल्दबाजी में ये ना देखे ये किंग सामने आएंगे विद द आइडिया कि हम पॉन एडवांस करके प्रमोट करेंगे, किंग यहां आ नहीं पाएगा, तो किंग को यहां आना ही है मजबूर। और फिर वाइट किंग D6, किंग C8, C7, फिर से एक ही पोजीशन है, ब्लैक यहां देने में मजबूर है और फिर वाइट किंग D7 से जीत जाएगा। तो यहां पर वाइट जीता क्यों और ब्लैक बचा क्यों नहीं पाया आफ्टर किंग E5? ये इसलिए कि ये किंग जो है ये पॉन से सटा नहीं हुआ था, थोड़ा दूर था और यहां पहुंच नहीं पाया एन वक्त पर, इसीलिए वाइट ने किंग D6 करके C7 और खुद का पॉन प्रमोट कर लिया। तो ये था आज का लेसन। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि कभी भी हम पीछे हैं, हम पिछड़े हुए हैं खेल में, एक पॉन हमारा कम है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि खास करके जो इसका जो लास्ट पोजीशन था, इस पोजीशन से कैसे हम पॉन के करीब रह के स्टेलमेट होके ये गेम बचा सकते हैं। धन्यवाद।